हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, अभी बजने वाले हैं दोपहर के 12 और मैं अभी जस्ट ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। सो मैंने सबसे पहले ले लिया यहाँ पे मैथ्स 1 और मैथ्स 1 में मैं करने वाला हूँ सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिक मेरा हो गया है, जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा अगर तुम लोग रेगुलर व्यूअर्स हो तो मुझे ये चैप्टर का बस रिवीजन करना है। वैसे भी ये चैप्टर बहुत ईजी है, लाइक इसका रिवीजन मैं 2 घंटे में कर लूँगा एंड फिर PYQs वगैरह सब कुछ करने के बाद मेरा चैप्टर डन हो जाएगा। सो या लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ अभी 1 बज गया है एंड मैं अब जा रहा हूँ लंच करने के लिए। एक लंच ब्रेक लूँगा मैं 1 घंटे का। एंड ये सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर के, सब लॉज एंड ये सब मैंने कवर कर लिया है। तो ब्रेक के बाद मैं सॉल्विंग शुरू करूँगा। तो गाइज़ मेरा दरअसल आज सुबह ही फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ गया है। ये तुम लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने ये चिपका लिया है अपने स्टडी टेबल के पास। टर्म 1 एग्ज़ाम टाइम टेबल 12th स्टैंडर्ड 7 अक्टूबर से शुरू होगी, ट्यूसडे के दिन फर्स्ट पेपर इंग्लिश का एंड ऐसे रोज़ रहेगी। फिर 13 अक्टूबर 2025 को ख़त्म हो जाएगी CS2 के पेपर के साथ। एंड सभी सब्जेक्ट्स का फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस आने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 to 8, मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 1 to 4, पार्ट 2 चैप्टर 1 to 4, इंग्लिश ये है एंड CS ये है। तो बहुत सारा मतलब सिलेबस आने वाला है, लाइक फर्स्ट हाफ पूरा ही आने वाला है। एंड डेफिनेटली तुम लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा कि मेरा इसमें से कुछ हुआ नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है मेरा। तो गाइज़ 7 अक्टूबर को तो शुरू हो जाएगी टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो 23 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मेरे पास है टोटल 14 डेज़। एंड मेरे हिसाब से टर्म 1 में मुझे एटलीस्ट 75% चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यार 75% इज़ अ गोल वेयर यू विल नॉट फील दैट हैप्पी एंड दैट सैड ऑल्सो। तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया अब तक, एंड मेरे टीचर्स को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। एंड सेम गोज़ विथ माई पेरेंट्स। सो मैंने ये कुछ डिसाइड किया है कि मैं वन शॉट्स देखने वाला हूँ बोर्ड्स के चैप्टर्स के, मतलब मैं कुछ चैप्टर्स छाँटूँगा और उनके वन शॉट्स देखूँगा, कॉन्सेप्ट समझ लूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स लर्न करूँगा नवनीत से। ठीक है, नवनीत से क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के बाद PYQs करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टर्म 1 एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें PYQs रिपीट होते हैं, ऐसा बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स भी बोलते हैं। तो मैं PYQs करूँगा एंड चैप्टर की रीडिंग करूँगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का है तो। एंड यस, यही मेरा स्ट्रैटेजी रहने वाली है अगले 14 डेज़ के लिए। एंड अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें CET का क्या। तो गाइज आफ्टर टर्म 1 वी विल रिज्यूम बैक टू CET। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम जो बोर्ड्स के चैप्टर्स करेंगे, मतलब मैं जो बोर्ड्स के चैप्टर्स करूँगा अभी, वो मैं बोर्ड्स के हिसाब से कर लूँगा, बोर्ड्स के स्टाइल में। एंड टर्म 1 ख़त्म होने के बाद तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर वो सभी चैप्टर्स के मैं CET स्टाइल में MCQs PYQs जो भी है वो सब कर लूँगा। लाइक अगर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है तो वो भी कर लूँगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस प्लान इज़ वेरी नाइस। मतलब ये वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं वर्क करेगा। एंड आई थिंक आई कैन स्कोर 75 इन 14 डेज। तो गाइज़ इसके बाद मैंने चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स तो कर लिए थे। तो गाइज़ अभी 4 बज गए हैं, लाइक 4:10 हो गए हैं। एंड मैंने अपने लैपटॉप पे लगा दिया है केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का लेक्चर। सोविन सर का है ये बोर्ड्स का लेक्चर है। एंड जैसे कि तुम लोग को मैंने बोला है वीडियो की स्टार्टिंग में कि सारे सब्जेक्ट्स के हाफ सिलेबस आने वाला है। तो इसमें से केमिस्ट्री से 8 चैप्टर्स आएंगे, 6 फिजिकल के और 2 इनऑर्गेनिक के। तो मैं ये पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट अब शुरू कर रहा हूँ। इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं इसी लेक्चर से समझ लूँगा एंड देन क्वेश्चन आंसर्स एंड PYQs जो भी है वो लर्निंग स्टार्ट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग के कॉलेज में जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो कब से शुरू होने वाली है, या फिर अगर शुरू हो गई तो वो भी बताना। और जो टर्म 1 में जितना भी सिलेबस आने वाला है, लाइक 50% आने वाला है, तो उसमें से तुम्हारा कितना हो गया एंड कितना बाकी है, तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप यू ऑल लाइक दिस व्लॉग। सो बाय एवरीवन।